नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल शंकर मैथ क्लासेस अयोध्या में। तो हम लोग मेंसुरेशन पढ़ रहे हैं। उसी क्रम में आज हम त्रिभुज के बाद चतुर्भुज जो स्टार्ट किए थे और वर्ग तक हम लोग पहुंचे थे। मैं वर्ग में आपको कुछ सवाल भी करवाए थे, तो आज की क्लास वहीं से स्टार्ट होगी। आप वर्ग के बारे में जनरल बातें हमने आपको बताया था कि एक वर्ग होता है जिसकी प्रत्येक भुजा बराबर होती है, यानी एक ऐसा चतुर्भुज जिसके सभी भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, तो वो वर्ग कहलाता है। अगर मैं कह दूं कोई मेरे पास ABCD एक वर्ग है, अगर सम्मुख शीर्षों को मिला देते हैं तो ये हमारा विकर्ण होता है। और इस पे कुछ फार्मूले थे जिनकी चर्चा हमने पिछली क्लास में की थी। तो आज हम एक सवाल से स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। मैं आशा करूं कि आप देख पा रहे हैं, मेरी आवाज भी आप तक स्पष्ट रूप से सुनाई दे रही है। तो मैं एक सवाल लिख रहा हूं, उसी के साथ क्लास की शुरुआत कर रहे हैं। ये एक सवाल हमने आपके सामने लिख दिया कि एक वृत्ताकार खेत तथा एक वर्गाकार खेत का परिमाप आपस में बराबर है। यदि वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल 484 वर्ग मीटर है तो वृत्ताकार खेत का व्यास कितना होगा। तो ये वृत्त और वर्ग दोनों से रिलेट करेगा, तो आपको दोनों के बारे में जानना होगा। तो मैं आपको समझाने का प्रयास करूं, आप बोर्ड की तरफ देखें और कापी और कलम लेकर बैठें। आप देख सकते हैं कि अगर मैं वर्ग के बारे में बताऊं तो मैंने आपको बताया कि ABCD कोई वर्ग होगा। तो अगर ABCD वर्ग के बारे में तो प्रत्येक भुजा A होती, तो प्रत्येक भुजा A है। अगर मैं इसके परिमाप की बात करूं तो आप कहोगे जो परिमाप होता है वो 4 गुणे भुजा के बराबर होता है। अगर मैं क्षेत्रफल की बात करूं तो आप कहोगे क्षेत्रफल जो होता है वो भुजा का स्क्वायर होता है, यानी इसको हम लोग A स्क्वायर भी लिख सकते हैं। बात आई समझ में। अगर मैं वृत्त की बात करूं तो एक ये वृत्त होता है, अगर मैं इसको वृत्त मान लूं तो, और इसका ये सेंटर होता है, यहां तक की दूरी जो होती है ये रेडियस होती है। तो वृत्त का अगर परिमाप का मतलब परिध होता है, यानी परिध कहें या फिर परिमाप कहें, दोनों का मतलब सेम होता है। यानी वृत्त का परिध या परिमाप तो आप कहोगे 2πr होता है। ये इसलिए बता दे रहे हैं क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी जब हम वृत्त आपको पढ़ाएंगे, तो आपको वृत्त की पूरी बात बताएंगे। अगर मैं वृत्त के क्षेत्रफल की बात करूं तो आप कहोगे ये πr² के बराबर होता है। तो ये दो तीन चीजें आपको आनी चाहिए, तो फिर हम आपको सवाल पर ले चलते हैं। अब हम सवाल की तरफ चलें तो सवाल मेरा क्या कह रहा है कि वर्ग का जो वर्गाकार खेत है और वृत्ताकार खेत है, दोनों का परिमाप बराबर है। यानी परिमाप बराबर का मतलब क्या होगा, तो आप कहोगे कि वर्ग का परिमाप बराबर भुजा का परिमाप, वर्ग का परिमाप बराबर वृत्त का परिमाप होगा। यानी वर्ग के परिमाप की बात करें तो आप कहोगे वर्ग का परिमाप ये बराबर किसके होगा, तो आप कहोगे ये वृत्त के परिमाप के बराबर होगा। इतनी बात आपको समझनी पड़ेगी। अगर मैं वर्ग के परिमाप की बात करूं तो आप कहोगे वर्ग का परिमाप 4a होता। अगर वृत्त का परिमाप, परिमाप का मतलब परिधि, तो आप कहोगे परिधि 2πr होती है। अब आपको यहां से एक चीज और आपको जानना चाहिए कि एक बात और दे रखा, वर्गाकार खेत का जो क्षेत्रफल है, यानी क्षेत्रफल वर्ग का क्या होगा, तो आप कहोगे वर्ग का जो क्षेत्रफल दे रखा है वो 484 दे रखा, यानी वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है, ये 484 है। अगर a की वैल्यू निकालेंगे तो इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर अंडर रूट ले लेंगे, तो ये जो अंडर रूट है तो आप कहोगे ये 22 का वर्ग है। यानी 484 का अगर वर्गमूल निकालेंगे तो 22, चूंकि ये यूनिट मीटर में है तो आप कहोगे ये 22 मीटर होगा। यानी a की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, तो आप कहोगे a की वैल्यू 22 आ गई। अब उस a का मान यहाँ पे रख देंगे तो r की वैल्यू हो जाएगी। तो आप कहोगे 4 गुणे a का मान 22 बराबर 2 के जगह पे 2 रखेंगे, पाई का मान 22/7 रखेंगे और r की वैल्यू r। अब आप 22 से 22 को काट सकते, 2 दूनी 4 काट सकते, तो r की वैल्यू कितनी आई, तो 7 का 2 से गुणा यानी 14। अब आप कह सकते हो कि r की वैल्यू 14 मीटर, लेकिन आपसे पूछा है खेत का व्यास क्या होगा,
तो व्यास जो होता है, मैं इधर आपको लिख के बता दूं, व्यास बराबर होता है 2 गुणे त्रिज्या, यानी त्रिज्या का दूना होता, जितना त्रिज्या होगी उसका दोगुना व्यास आपको मिलकर आएगा। तो आप कहोगे 2 है, आर की वैल्यू 14 है, तो 14 दूना 28 मीटर, ये आपका क्या हो गया, तो ये आपका क्या हो गया, वृत्त का व्यास होगा, यानी वृत्ताकार खेत का व्यास। ये आपके सवाल का उत्तर यानी 28 मीटर। बस इसमें कुछ करना नहीं था, इतनी सी बात थी, इसी बातों पे सवाल आपको समझ आया होगा। मैं जो बताया हूं आपको ये बात आप तक स्पष्ट पहुंच चुकी होगी। तो आप इसे लिखें, मैं एक और सवाल लिख दूं और आगे की तरफ मैं बढ़ने का प्रयास करूं। आप इसे जल्दी से लिखें। अब आपके सामने हमने एक दूसरा सवाल लिख दिया है कि एक वर्गाकार चारागाह का क्षेत्रफल। आप सवाल को देखें और सवाल को देखने के बाद इसमें कुछ और बातें हम आपको बताते चलेंगे ताकि आपको पूरी बात समझ भी आएगी, आप आशा रखें मुझसे। देखो, एक वर्गाकार चारागाह का क्षेत्रफल 3600 मीटर स्क्वायर है। इसके चारों कोनों पर 21 मीटर रस्सी से एक एक गाय बांध दी जाती है। तो पूरे चारागाह से कितने वर्ग मीटर घास वह नहीं चर पाएंगी, इतनी बात आपसे पूछी गई। यानी आपसे पूछा गया कि जितना चर लेंगे उसको छोड़कर शेष भाग आपके पास क्या बचेगा। तो मैं आपको बता दूं शेष भाग क्या बचेगा, इसके बारे में थोड़ी सी मैं स्पेशल जानकारी भी आपको देता चलूं। देखो, कभी भी इतनी बात आपको ये समझनी है कि अगर ये कोई बिंदु है, अगर ये बिंदु से 2 रेखाएं इस तरह से निकल रही हैं और इससे कोई एक चाप बन रहा है और इन दोनों रेखाओं का जो झुकाव है यानी कोण मान लेते हैं थीटा होता है, तो इसको बोलते हैं हम लोग त्रिज्यखंड। क्या बोलते हैं, तो आप कहोगे त्रिज्यखंड बोलते हैं। अगर मैं इसकी जो रेखाएं हैं ये मैं कह दूं दोनों आर के बराबर हैं और तो इसको हम लोग कहते हैं त्रिज्यखंड, यानी कोई त्रिज्या से काटा हुआ खंड। जैसे अगर मैं बताऊं कि ये एक वृत्त है, अगर इस वृत्त से ऐसे दोनों त्रिज्याएं मिला दी जाएंगी तो आप देख सकते हो कि ये नीचे वाला भी त्रिज्यखंड है और ऊपर वाला भी त्रिज्यखंड है। यानी ऊपर वाले को दीर्घ त्रिज्यखंड बोलते और नीचे वाले को लघु त्रिज्यखंड बोलते। तो मैं कुछ इस तरह से आकृति बनाऊं, चूंकि ये भी आर होगा, ये भी आर होगा, मैं कह दूं यहाँ पे कोण थीटा बनेगा, तो इसी आकृति को मैं इधर बनाया हूं, तो इसे हम लोग कहते हैं त्रिज्यखंड। अब आपको समझना है कि मैं इसको बता आपको क्यों रहा हूं, उसके पीछे कई कारण है, मैं आपको बता दूंगा, सवाल में उपयोग होगा। जैसे कभी भी अगर इस रेखा की लंबाई यहां से यहां तक चाप की लंबाई पूछी जाए, तो जो चाप की लंबाई होती है वो होती है, चाप की लंबाई बराबर वो होती है थीटा अपान 360 गुणे 2 पाई आर, और पाई का मान 22/7। तो जितना थीटा कोण बनेगा बटे 360 गुणे 2 पाई आर। अगर इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछा जाए तो आप कह सकते हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब ये बात आपको समझनी पड़ेगी, मैं क्यों बता रहा हूं। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल तो वो क्या होता है थीटा अपान 360 और गुणे पाई आर स्क्वायर। ये दो बातें आपको जाननी बहुत जरूरी है, ये दोनों बातें आपको आनी चाहिए। मैं ये आशा करूं कि ये आपको पूरी तरह से दिख भी रहा होगा जो मैं लिखा हूं। तो ये दोनों बातें आप जानते रहें, इसलिए क्योंकि इस सवाल में इसका प्रयोग होगा। अब देखो मैं कैसे बता रहा हूं, आप ध्यान से देखें, आप इसे लिख लिए होंगे। अब मैं आता हूं अपने सवाल पे कि कोई वर्गाकार है, मैं कह दूं ये वर्ग ये बना हुआ है, ये वर्गाकार मेरे पास पार्क हुआ है यानी चारागाह है। अगर मैं कह दूं कि इसका क्षेत्रफल टोटल कितना है, तो आप कहोगे जो टोटल क्षेत्रफल है वो 3600 मीटर स्क्वायर आपके पास दे रखा है। अब इसके बाद में इस कोने पर भी एक गाय बंधी है, इस कोने पर, इस कोने पर, इस कोने पर, यानी जो रस्सी की लंबाई है वो रस्सी की लंबाई प्रत्येक की 21 मीटर है, यानी 21 ए भी है और 21 ए भी है, 21 ए है और 21 ए। अब ये चरेगी तो कुछ इस प्रकार से चरेगी, ये भी चरेगी तो कुछ इस प्रकार से, ये भी कुछ इस प्रकार से, ये भी कुछ इस प्रकार से चरेगी। यानी ये इतना भाग ये चर पाएगी, ये इतना कर चर पाएगी, इतना इतना। अब आपको देखो कुछ ध्यान से, तो यहां से यहां तक एक आर्क बन रहा है और इस आर्क के बीच का जो कोण है यानी वर्ग का, तो वो 90 अंश का होता है, यानी वर्ग का एक कोण 90 अंश का होता है।
तो अब आप देखो, एक 90 इधर बनेगा तो एक 90 यहाँ बनेगा, तो एक 90 यहाँ, तो एक 90 यहाँ, यानी कुल मिलाकर के 360 डिग्री का एंगल बनेगा। और 360 डिग्री का एंगल बनेगा तो अगर हम उस क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल बराबर थीटा अपान 360 पाई आर स्क्वायर होता। तो थीटा की वैल्यू 90 है और 90 4 बार है, यानी टोटल 360 बटा 360 और गुणे पाई आर स्क्वायर। यहां से आपको क्या दिखाई दे रहा हो, केवल पाई आर स्क्वायर बनेगा, यानी चारों कोनों को मिला दिया जाएगा तो एक वृत्त बनेगा। बात आई समझ? और एक वृत्त बनेगा, यानी वृत्त का क्षेत्रफल चर पाएगी, यानी जो ना चर पाएगी वो ये बीच वाला क्षेत्रफल है जिससे नहीं चर पाएगी। तो पूरे क्षेत्रफल से केवल वृत्त का क्षेत्रफल घटाना है, मैं इस बात को बताने का प्रयास कर रहा हूं, और बाकी कुछ नहीं है। तो आप कहोगे उस भाग का क्षेत्रफल जो गाय नहीं चर पाएंगी बराबर क्या होगा, तो आप कहोगे कि ना चर पाने वाले भाग का क्षेत्रफल, वाले भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, तो आप कहोगे टोटल क्षेत्रफल 3600 है, तो आप कहोगे टोटल क्षेत्रफल जो है वो 3600 है, उसमें से सिर्फ एक वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का मतलब पाई आर स्क्वायर, और आर की वैल्यू उतनी ही होगी जितनी रस्सी की लंबाई होगी। तो अब देखो ध्यान से, बस छोटा सवाल था, मैं बताया इसलिए क्योंकि इतना काम आपको ज्यादा ना करना पड़े, एक लाइन में उत्तर मिले। और -22/7 और गुणे आर स्क्वायर का मतलब 21 गुणे 21, बस इतना, 7 त्रिक 21, तो आप कहोगे ये 3600 ये लिखा हुआ है, और -21 63 गुणे 22, यानी 22 गुणे 63। अब 22 66 और 22 छक्का 132 और 6 138, यानी 1386 घटाना है 3600 में। आप घटाने के बाद उत्तर पा जाएंगे। देखो 10 में से 6 गया तो 4 बचेगा, 9 में से 8 गया तो 1 बचेगा, 5 में से 3 गया तो 2 बचेगा, और 3 में से 1 गया तो 2, यानी 2214 वर्ग मीटर क्षेत्रफल ऐसा होगा जिसे गाय नहीं चर पाएंगी। सवाल एक था, थोड़ा समय लगा, लेकिन आप देख रहे हैं उत्तर कितने छोटे में आया, यानी बात थोड़ी गहरी थी, मुझे बताने में थोड़ा समय लगा, इसलिए क्योंकि मैं आपको पूरी बात बता सकूं ये मैं सोचा। तो आप जान गए क्या करना है कि पूरे क्षेत्रफल से एक वृत्त का क्षेत्रफल घटाना। ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि चारों कोनों को मिलाकर 360 डिग्री का एंगल बनेगा, और चारों कोनों को मिलाकर एक वृत्त बनेगा। 360 डिग्री का एंगल मतलब वृत्त बनेगा, अब वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर ही घटाना पड़ेगा। बात आई समझ? तो आप इसे लिख लें, एक दो बार देखेंगे तो जान जाएंगे, कोई कठिन काम नहीं है। तो आज के लिए हम ये चाहेंगे कि इतना ही रखेंगे, थोड़ा 2 ही 3 सवाल जो भी हो सका आपको बताया गया। आपको फिर से वीडियो आपको लगातार मिलने लगेंगे, कुछ विशेष परिस्थितियों की वजह से वीडियो प्रॉपर नहीं आ पा रही थी, और वीडियो आपको प्रॉपर आएगी, लेकिन सिलेबस आपका जैसे चल रहा था, मतलब सीरियल वाइज ही चल रहा है। मैं ये बताने का आपको प्रयास कर रहा हूँ, मैंने इधर उधर से नहीं पढ़ा है कि एक चैप्टर इसको एक उसको। तो आज के लिए इतना ही, बाकी बातें कल होंगी। आज के लिए गुड नाइट, शुभ संध्या, धन्यवाद, खुश रहें, मस्त रहें।